हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं इससे पहले जो है विद्युत धारा से जो रिलेटेड कुछ सवाल बताया था और उसके बाद जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध इससे पहले मैं लेक्चर में बता दिया हूं। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ सवाल लेके आया हूं कि किस तरह से समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है और श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। आइए तो देखें इस सवाल को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में बार बार आने वाला ये सवाल है। कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ, ये जो दिया गया विद्युत परिपथ है जिसे हम नाम दे दिए हैं 12.11 में प्रवाहित धारा I तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर B की गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है कि ये जो सेल द्वारा, ये सेल है जो 15 वोल्ट का है, इस सेल से कितना धारा बह रही है ये I निकालना है। और ये जो 10 ओम का जो प्रतिरोध है, ये 10 ओम का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। दो ही करना है इसमें। तो पहले आप क्या करिए, धारा निकाल लीजिए। क्या निकालिए? धारा। तो देखिए धारा निकालने के लिए आपको जो है, देखिए हम जानते हैं ओम का नियम जो है, ओम के नियमानुसार ओम का नियम यही है कि B = होता है RI होता है। अब हमें I निकालना है अगर, तो I बराबर हो जाएगा B/R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? B/R। तो I कब निकलेगा? जब हमें जो है B और R मालूम हो। तो देखिए B तो दिया है, ये जो B है पूरे सेल का जो विभवांतर है B बराबर ये 15 वोल्ट दिया है पूरे सेल का विभवांतर। और हमें जो है R केवल निकालना है, मतलब ये पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकालना है। अगर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मालूम हो जाएगा तो I हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो है B तो दिया है ये 15 वोल्ट, लेकिन R नहीं ज्ञात है। तो चूंकि 10 ओम और 20 ओम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। चूंकि 10 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध इसको हम R नाम दे रहे हैं। R = हो जाएगा, इन दोनों का योग होता है 10 ओम प्लस 20 ओम। तो 10 में 20 जोड़ दिया जाएगा, 30 ओम आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? 30 ओम। अब हमें धारा निकालना है, इसलिए I बराबर धारा निकालना, I बराबर B/R होता है। तो B कितना है? 15 और बटे R का मान कितना निकाले हैं? 30। 15 कम 15 दूनी 30, 1/2 आया। अब 1/2 मतलब होता है 0.5। ये आ गया आपका एम्पियर आ गया। क्या आ गया? एम्पियर। धारा निकल गई कि नहीं? एम्पियर। अब हमें निकालना है इस सिरों, मतलब 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर B निकालना है। अतः 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मतलब B निकालना है। B तो B बराबर क्या होता है ओम के नियम से? B बराबर RI होता है। तो ये हम मान लीजिए ये R1 है। ये क्या है? R1 है। तो R के स्थान पे R1, क्योंकि हमें 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के भी विभवांतर निकालना है। तो R1 गुणे I क्या है? I यही 0.5 है। तो इस तरह से R1 कितना है? 10 गुणे और I का मान 0.5। तो इस तरह से आप गुणा कर लीजिए, 10 × 5 = 50 हो गया कि नहीं हो गया? तो एक अंक के बाद 0 लगा दीजिए, इस तरह से 5 ओम आ जाएगा। तो यही जो है आपका ये विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरह से ये वोल्ट आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में, ये जो नीचे दिया गया चित्र है में बिंदु A व C, ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट और ये C पॉइंट है, इस A व C के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए, A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए कि B और C के बीच जो प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं?
समांतर क्रम में जुड़े हैं। बी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े? बी और सी के बीच जो प्रतिरोध जुड़े हैं 2 ओम 6 ओम 6 ओम, ये समांतर क्रम में है। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन है चूंकि प्रतिरोधो 2 ओम 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जिससे कि इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखिए इधर 1/r, अब देखिए 1/r1 का मान कितना है 2 ओम, 2 प्लस 1/r2 का मान 6 दिया है, 6 प्लस 1/r3 का मान 6। तो देखिए 1/2 ये हर समान है, ये दोनों ये समान, फिर इनको जोड़ लीजिए 1 1 2 2/6 हो गया कि नहीं हो गया। अब इनका हर समान नहीं है तो तिरछा गुणा इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, फिर हर का गुणा कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए 6 का गुणा 1 में 6 प्लस 2 का गुणा 2 में 4/2 6 12 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 6 का गुणा 1 में 6, 2 का गुणा 2 में 4 और 2 6 12, 6 4 10/12, 2 पंचे 10, 2 6 12, इस तरह से 5/6 है कि नहीं है। अब ये 5/6 तो 1/r का मान आया, लेकिन हमें r निकालना है तुल्य प्रतिरोध r, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये 6/5 हो जाएगा। ये जो है b और c के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 6/5 आया। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इससे ऊपर बता दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए जल्दी से। देखिए आर ये तुल्य प्रतिरोध निकल गया बी और सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आ गया, इस तरह से बी और सी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो जो है इस तरह से हम इसे इन सबको ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। बी और सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आ गया ये आ गया 6/5 आ गया। कितना आ गया 6/5। ये बी और सी के बीच जो तुल्य, इन तीनों को मिला लिया गया तो बी और सी के बीच कितना तुल्य प्रतिरोध आ गया 6/5। अब देखिए बी से क्या क्या जुड़ा है, ये 3.5 ओम भी जुड़ा है, इस तरह से 3.5 ओम जुड़ा है, और यहाँ से जो है ये 2 ओम भी जुड़ा है, ये 2 ओम जुड़ा है, और यहाँ ए है। अब हमें इस तरह का परिपथ मिल गया। अब मैंने क्या किया, पहले ये जो समांतर क्रम में जुड़े थे उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया तो 6/5 आ गया। अब इस 6/5 जो BC के बीच का तुल्य प्रतिरोध है, और इस तरह से ये सब जुड़ा है, 3.5 ओम जुड़ा है और 2 ओम। अब ध्यान दीजिए जो परिपथ बना है, जो नया निर्मित हुआ है, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिख लीजिए चूंकि प्रतिरोध 2 ओम 3.5 ओम तथा 6/5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है, मान लीजिए r' ले लीजिए, इन सभी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 + 3.5 + 6/5 जोड़ लीजिए, 2 में देखिए 2 में 3 जोड़ जाएगा 5, 5.5 प्लस 6/5। तो इसको भी इस तरह काट दीजिए, 5 × 5
5.1 उतारिए, एक हासिल बचेगा 5 दूनी 10। तो इस तरह से आ गया 5.5 प्लस 1.2 जोड़ लीजिए, 5 में 1 जोड़ा जाएगा 6, 5 2 7, 6.7 ये आ गया ओम। तो ये जो 6.7 जो आया है ये ए से लेके सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है ना, और हमें निकालना भी था कि बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो आता है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर 6.7। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अगला जो है सवाल आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप सब। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 2012 में आया है, यूपी बोर्ड 2012 में है। कह रहा है कि दिए गए परिपथ, ये जो परिपथ है, दिए गए परिपथ जिसको हम नाम दे दिए हैं चित्र 12.13 में आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जो परिपथ है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में धारा निकालना है, और इस परिपथ में कितना धारा बह रही है ये धारा I निकालना है, और इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, धारा यहाँ से आ रही है, इस सेल से धारा आती है और सेल के धन सिरे से धारा बहना शुरू कर देती है। ये सेल है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन सिरा एक ऋण सिरा। तो धारा जो है धन सिरा से बहती हुई यहाँ आई है, यहाँ धारा आई, यहाँ धारा आई। अब यहाँ इस धारा को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि किस रास्ते से जाए। तो धारा जब सोचने में विवश हो जाए कि धारा को जाने के लिए जब एक से अधिक रास्ता हो जाए, तो वहाँ समझ लीजिए कि वो जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो किस क्रम में, समांतर क्रम में। जब धारा को सोचना पड़ जाए कि किस रास्ते की ओर जाए, तो समझ लीजिए कि वो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। क्योंकि धारा यहाँ से निकलेगी, अब धारा को जाने के लिए 2 रास्ता हो गया ना, इसलिए ये जो श्रेणी क्रम में जुड़ा मतलब ये जो प्रतिरोध जुड़ा है ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध हैं 2 ओम के, इनका पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। चूंकि 2 ओम प्रतिरोध चूंकि 2 ओम प्रतिरोध के चूंकि 2 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध, देखिए 2 ओम 2 बार है ना, चूंकि 2 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये फार्मूला मैं इससे पहले लिखवाया भी हूँ, यही होता है। अब देखिए 1/r, 1/r1, r1 का मान कितना है, ये r1 है, ये क्या है r1 है, और ये r2 है। तो 1/r1, r1 मतलब 2 प्लस 1/, ये भी 2 है। अब देखिए आधा आधा, ये आधा है, आधा 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 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू 1 हो गया ना। हमें लेकिन निकालना है r निकालना है, तो r बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो समांतर क्रम में जुड़े थे, ये इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया, ये आगे इस तरह से जुड़े थे, ये सब इस तरह से जुड़े थे ना, इस तरह से जुड़े थे, ये सब इस तरह से जुड़े थे। ये 2 ओम था और ये 2 ओम था, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया इस तरह से बराबर, इनका जो तुल्य प्रतिरोध इस तरह से आ गया, इन्हीं के समान ये 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब इस तरह से ये जो है 1 ओम बन गए। अब ये 1 ओम इस तरह से बन जाएंगे, बीच में आ जाएंगे ना, इसे मैं सिंपल इस तरह बता दे रहा हूँ, जो है इसे मिटा के, ये इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया इसे मिटा दिया जाए अगर, तो ये 1 ओम के बराबर आ गए। अब देखिए ये 1 ओम ये मिला, और ये 1 ओम और ये 1 ओम, जब ये 1 ओम मिल गया तो यहाँ से धारा को बहने के लिए एक ही रास्ता है ना, तो ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 प्रतिरोध 1 ओम के, चूँकि
3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध मतलब एक जो ये मिला है, इन दोनों से जो मिला है 1 ओम, और एक ये, क्योंकि 3 प्रतिरोध 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश इक्वल टू हो जाएगा, इन देखिए एक जो ये है 1 ओम, एक ये है, एक ये है, 3 जो है 1 ओम के प्रतिरोध हैं जो किस क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों को ऐसे जोड़ लीजिए, क्या करिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ लिया जाता है, तो 3 ओम हो गए। तो ये जो है R डैश ये हमें मिल गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल गया, मतलब इस परिपथ का पूरा प्रतिरोध मिल गया कि नहीं। ये फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे थे, तो लिख सकते हैं अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर 3 ओम है। अरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है, 3 ओम। अब मैं दूसरा सॉल्व करूंगा। इसमें दूसरा कह रहा है कि परिपथ में धारा निकालना है, इस परिपथ में जो है धारा इस परिपथ में धारा जो आई बह रही है इसका क्या मान होगा। तो परिपथ में धारा बराबर परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा I इक्वल टू होता है, I निकालना हमें, तो ये हो जाएगा B/R। फार्मूला आप सब जानते ही हैं, ये R डैश मतलब ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लेना हमें, तो B/R डैश हो जाएगा। तो B कितना है, सेल का विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, और बटे R डैश कितना है, 3 ओम है। तो इस तरह से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें 1, क्या मिल जाएगा, और ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब।